सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। एहसान खान मुझे कहते हैं और बाकी तो जान ही रहे हैं आप लोग। आगे आपकी क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आजमगढ़ पुलिस के बड़े अधिकारी और उत्तर प्रदेश के गृह विभाग और डीजीपी या प्रमुख सचिव गृह, ये कुछ कार्रवाई की बात चल रही है और पुराने हमारे सजरे खंगाले जा रहे हैं। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा, एहसान खान एक शुद्ध राजनीतिक है। समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, आजाद समाज पार्टी काशीराम का प्रदेश प्रवक्ता रहा। जो भी लड़ाई लड़ी है वो जनहित की लड़ाई लड़ी है और देश में चाहे वो फ्रीडम फाइटर हो चाहे हमारे राजनीतिक हो, सारे लोगों को ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हैं। उसी तरीके से मेरे ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगे हैं। ये प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये जान ले कि यदि दमनात्मक कार्रवाई कोई अब होती है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, या कोई भी इस तरीके का काम होता है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जनता सड़कों पे आ जाएगी, आंदोलन होगा और ये बड़ा आंदोलन होगा। पुलिस के आला अधिकारियों से कोई आपकी इस समय इस को लेकर के बातचीत हुई है? मेरी अभी नहीं बात हुई है, लेकिन बहुत सारे हमारे समर्थक हैं। दिल्ली से मेरा फोन आया था और जगहों से बात आया था, तो शायद प्रमुख सचिव गिरी से बात हुई है, डीजीपी के यहाँ भी किसी ने बात करी है। तो अब मेरी कोई सीधे बात नहीं हुई, ना मैं बात करूंगा। मैं अपनी बात आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं और बेहतर होगा कि वो सही करें। यहां पर एक छोटा सा विवाद हुआ जिसमें मैं तो शामिल ही नहीं था और उस विवाद में मेरा बेटा तहरीर देने गया था। वो तहरीर कहां है? उस तहरीर पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? और दूसरी जो पक्ष है जैद खान, उसकी तरफ से जो तहरीर दी थी उस पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ? ये पुलिस हम दोनों लोगों की मालिक होगी कि दोनों को जोड़ के बड़ी फर्जी कहानी, ये हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, कहां गोली चली थी, कहां यहाँ फायर हुआ था? हम लोगों का परिवार का छोटा सा विवाद था, अब तो हमारा दोनों परिवार एक हो गया है, कोई मामला ही नहीं है। जबरदस्ती का ये खड़ा करेंगे या अपने मन से मुकदमा लिख के पूरी कहानी बनाएंगे, ये नहीं चलेगा। सपा बसपा कांग्रेस का आपके मुद्दे पर कोई बयान नहीं आ रहा है, क्यों? अरे ये इनको शर्म आनी चाहिए। यहीं पे एक अभिषेक सिंह को मार के उसका लंगड़ा कर दिए, अपाहिज कर दिए। यहाँ पे सपा के 10 विधायक, 2 सांसद, 2 एमएलसी, इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी सपना देख रही कि हम सत्ता में आएंगे और उसके घर संतावना देने नहीं गए, क्या बात करेंगे? बसपा कहती है कि इस बार हम 2007 की तरह गवर्नमेंट बनाएंगे। हमसे भी उम्मीद कर रही है बसपा कि हमारा ये समर्थन कर दे। इनको शर्म नहीं आती? कांग्रेस पार्टी कहती है हम यूपी में जिंदा हो जाएं। कहां है कांग्रेस पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि यहां का पुलिस कप्तान अपराधी है, उसकी जगह जेल में है, हम ऐसे देवेंद्र सिंह जो एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी को, उसको सैल्यूट करते हैं। और भी जो करणी सेना के थे जो अभिषेक सिंह के घर गए, उनको हम सम्मान करते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया। जिन लोगों ने करा, उस गरीब से पूछिए, छतरी जरूर है, एक औलाद थी, अब उनको अपाहिज कर दिया। कौन पालन पोषण करेगा उनका, उनके माँ बाप का? मैं फिर से पुलिस फिर से बड़ी कार्रवाई कर सकती है, आपका क्या कहना है? पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस ने कार्रवाई करके तो कीड़ा की बीज में अंगुली डाल लिया। अरे भाई, मैंने तहरीर दी है, विपक्षी ने तहरीर दी थी, वो छोटा सा मामला था। ये अपने मन से जबरदस्ती इतना लंबा बड़ा कर दिए। आप कौन होते हैं? यहाँ का एसओ कौन होता है कि दोनों आदमी की तहरीर लेके अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करा रहा? हम दोनों था, आपसी था मामला, हम तो दोनों लोग सल्टा लिए। अब ये पुलिस मुकदमा दर्ज कर दी, अब हम कहां जाए? ये सरासर नंगा नाच हुआ है। और ये मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गिरी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी और यहाँ के कप्तान से ये कहूंगा कि इस मामले में जो नंगा नाच हुआ है, तत्काल पूरे सरायमीर थाने को निलंबित करें। मास्टरमाइंड ये जो सीओ बैठा है, इसको निलंबित करें और इसकी उच्च स्तरीय जांच करके अगर ये सब चीजें आती हैं जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ,
तो इन सारे लोगों के खिलाफ FIR कराए, जेल भेजे और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। 5 मई को छिट्टेपुर बाजार में आपके द्वारा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या उसमें राजनीतिक दलों के लोगों को आने की चर्चा है? 5 मई को ये कार्यक्रम तो होगा, ये तो मैंने पहले बता दिया, और बड़ा कार्यक्रम होगा। और इसमें जो है जैसे डॉक्टर रोहिणी घावरी, उनके मैं अनुरोध करूंगा उनके पिता माता भी आए, और ऐसे 14 लोग हैं, ऐसे 14 परिवार हैं जिनकी माएं बहनें आएंगी। ये हजारों लाखों का धरना नहीं होगा, ये 14 जो पीड़ित हैं उनके परिवार आएगा, उनकी माएं बहनें आएंगी। उसमें कौन लोग है ये पत्ता मैं उसी दिन खोलूंगा, वो पत्ता उसी दिन खोलूंगा। आखिर में ये मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको मुख्यमंत्री तो मैं बहुत बाद में मानता हूं। वो विश्व प्रसिद्ध गौरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और मैंने गोविंद साहब मठ की जमीन, मुलायम सिंह की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, बलराम यादव के जबड़े से, जहां बाबा टकटका दास की समाधि थी, प्राचीन पीपल पे पेड़ था, प्राचीन पोखरा था, मैंने वो जमीन उसके जबड़े से निकाल के गोविंद साहब मठ को दी। मैंने दुर्वासा धाम के लिए बड़ी योजना बनाई है। मैं अलीगढ़ में साधु मारे गए, किसान मारे गए, मैं वहां गया, ये बात मैंने उस समय भी कहा था। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि आप राजनीतिक है, मैं भी एक राजनीतिक हूं, और आपसे जूनियर नहीं, आपसे सीनियर ही होगा। सच्चाई लाइए, यहां पे जात और धर्म का मामला नहीं है, आप सच्चाई लाइए। अगर इन पुलिस वालों ने, सीओ फूलपुर ने कानून अपने हाथ में लेके गलत तरीके से ये सब घृणित कार्य किया है, सरामीर पुलिस ने किया है, तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करिए, हम यही उम्मीद करते हैं। और अगर प्रशासन ने या शासन ने इस तरीके का कोई, जो कहते हैं गैंगस्टर लगाएंगे, गुंडा लगाएंगे, NSA लगाएंगे, मैं तो गया था जेल में, NSA लगा देते, ये लगाए थे तो मुकदमा, हमारे सारे लड़कों का हाई कोर्ट ने इसे कर दिया। आप लगाएंगे फिर हाई कोर्ट में, फिर क्या होगा? तो यहां के उच्च अधिकारी, IG, DIG, DGP, प्रमुख सचिवगिरी, इन सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि सरकार के दबाव में आकर इस तरीके का कोई कार्य न करें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब देने में दुश्वारी हो और भविष्य में आपको परेशानी हो। किसी दबाव में नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ, IPC की धारा के अंतर्गत जो सच्चाई है वही करें। और हम धमकी और इससे डरने वाले नहीं हैं। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, फलाना ढिकाना, मेरे बच्चों के ऊपर पहली बार जिंदगी में मुकदमा हुआ, मेरे भतीजों के ऊपर पहले मुकदमा हुआ। आप गैंगस्टर और गुंडा एक्ट और NSA की बात करेंगे, जनता सड़कों पे आ जाएगी, रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी मैं बता दूं, मुसलमान मैं हूं, मुसलमान, लेकिन जब ये आंदोलन होगा तो मुसलमान से कई गुना ज्यादा अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये सब सड़कों पे नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां भी इलाज करना होगा, अगर सरकार देगी तो वाह वाह, नहीं देगी तो मैं, और भी कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनसे मेरे सीधे संपर्क है, उनसे मैं कहूंगा कि मानवता के नाते ये करिए। अगर वो भी नहीं हुआ तो अपने स्रोतों से चंदा जुटा के मैं उनका इलाज कराऊंगा, पूरी तरह उस लड़के को ठीक करूंगा, ये मेरा वादा है। पुलिस फिर से बड़ी कार्रवाई कर सकती है, आपका क्या कहना है? हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे।